सा मुल्क की मौजूदा हालात के तनाजुर में आप किस तरह देख रही हैं तमाम तर मामलात को? गुज़श्ता रोज एक जज और आज फिर दूसरे जज जिनकी क्रेडिबिलिटी पर कोई भी सवाल उठाना पसंद नहीं करेगा और बहुत अपराइट जज समझे जाते हैं, तो आप अदालती बहरान को किस नजर से देखती हैं? शुक्रिया। आपने ये सवाल तो उनकी क्रेडिबिलिटी के एतबार से बहुत दफा उठते रहे हैं, मुख्तलिफ मौके के ऊपर हमने देखा, लेकिन यकीनन जिस तरह आपने कहा बहुत बड़ी डेवलपमेंट है हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में बैक टू बैक एक दिन एक जज की तरफ से इस्तीफा देना और दूसरे दिन दूसरे सीनियर जज जिन्होंने मुस्तकबिल का चीफ जस्टिस होना था उनकी तरफ से इस्तीफा सामने आना तारीखी तौर पे पाकिस्तान में बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं। अब हमें एक चीज देखनी होगी कि जज साहब के क्या खदशात थे जिस एतबार से उन्होंने ये इस्तीफा ऐसे वक्त में दिया है। क्या उनको भी कोई खदशात थे कि उनके खिलाफ भी कोई रेफरेंस आ सकता है, क्योंकि जो हालात हैं वो तो हवा का रुख हमें बहुत बेहतर अंदाज से पता है, वो न सिर्फ सियासत में होता है बल्कि अदालतों के अंदर भी, अदालत के अंदर भी इस बार बहुत ही वाज़ेह है। सेकेंडली एक और सूरत हाल मुल्क में मुख्तलिफ है कि पिछले चंद सालों से हम ये देख रहे हैं कि जो जजेस हैं उनके फैसले हैं वो भी बहुत ज्यादा जो है वो तनकीद की जद में भी रहते हैं और कहीं तारीफ के हवाले से भी उनमें वो बहुत ज्यादा वोकली उसके ऊपर बात हो रही होती है। तो मैं ये समझती हूँ कि जस्टिस नकवी का तो उनके ऊपर एक रेफरेंस दायर था, उनके ऊपर गवाहान ने पेश होना था, उससे पहले उसको राह फरार के तौर पर उनके इस्तीफे को देखा गया। लेकिन जस्टिस एजाजुल एहसन जिनके पास एक बहुत ब्राइट फ्यूचर मौजूद था, अक्टूबर नवंबर में उन्होंने अगला चीफ जस्टिस बनना था, उनकी तरफ से जब ये तफसीलात सामने आएंगी उनके इस्तीफे की वजूहात की तो वो तभी देखा जा सकेगा। उनका जो करियर है उसमें आप भी जानती हैं कि सियासी जमातों बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून की तरफ से वो बहुत तनकीद की जद में रहे, मॉनिटरिंग जज के